हाँ जी, राम राम सभी को। मैं रामेश्वर दाहिल, जयपुर राजस्थान से। आज बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर ट्यूब के बारे में। और बायो फर्टिलाइजर ट्यूब को हमारे मेहमान विजय सावरकर जी आए हैं अमरावती नागपुर से। राम राम जी। तो इन्होंने इस विषय को समझा है और कल से यही हैं और अच्छे से इस विषय को समझा है। तो क्या समझ पाए हैं ये भी थोड़ा सा अपने उसमें बताएंगे। और पहले से जो किसान कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं या रासायनिक खेती कर रहे हैं, जो भी माध्यम से खेती कर रहे हैं, उन खेती की लागत, होस्टिंग, मेहनत, वो सब चीजें कहीं न कहीं खेती को बायो फर्टिलाइजर विधि से लाने से सरल और कम हो जाती है। मेहनत कम हो जाती है, खेत की जुताई कम हो जाती है, पोस्टिंग कम हो गई, खेत में आपके रासायनिक खाद बीज का, दवाइयों का खर्चा कम हो जाता है, बंद हो जाता है आगे जाके, तो बचत हो गई। खेत में खरपतवार उगना बंद हो जाता है, क्योंकि जो सीड है ना खरपतवार का, वो सारा का सारा इसमें डिकम्पोज हो जाता है जी। तो अगर सीड डिकम्पोज, क्योंकि गोबर के माध्यम से तो खरपतवार वापस जाता है अपने खेतों में, तो वो डिकम्पोज सीड टूट जाता है इसमें, खरपतवार का आपकी समस्या खत्म हो जाती है। और फिर जमीन को तैयार करने की, या जमीन को जब जैसे जैसे जमीन में कार्बन बढ़ेगा, तो सभी लोग जानते हैं जैविक कार्बन बढ़ने से जमीन में ह्यूमस बनेगा और सभी चीजें, जो भी जीवाणु का स्ट्रक्चर है वो भी जमीन में तैयार होगा और भूमि बनेगी, वो जमीन पहलवान बनेगी, भूमि बनना शुरुआत होगी। अभी मिट्टी है वो जी। तो मिट्टी को भूमि बनाने के लिए ये बायो फर्टिलाइजर एक सरल माध्यम है। फिर इसमें लागत नहीं है जी कुछ भी। हम क्या करते हैं, जैसे एक 10 बाई 40 फुट की ट्यूब है, इधर दिखाओ जी। ये 40 फुट लंबी है जी और 10 फीट चौड़ी ट्यूब है। तो 10 बाई 40 की ट्यूब में 5 एकड़ जमीन का जो किसान है, जिनके यहाँ 4-5 एकड़ जमीन है और 2 से 3 गाय है, उनके लिए ये ट्यूब सफिशिएंट है। इसमें 30 किलो रोजाना का गोबर चाहिए और 5 एकड़ जमीन तक को ये कवर कर लेगी, तैयार कर देगी। हाँ जी। अब ये बनता कैसे है, जैसे अपने इसका एक सबसे सही तरीका जो हमने हमारी रिसर्च से निकाला है वो ये है कि ताजा गोबर आया जी, इसमें डाला, गोबर डाल दिया, जैसे अपन ने इसमें 30 किलो, उसके बाद 2-5-10 लीटर गोमूत्र, 2-5-10 लीटर छाछ रेगुलर नहीं है तो कभी करेगी, आप हरी पत्तियां लाके कुचल के डाल सकते हो जी जी। केवल पत्ती, तना और जड़ का कोई मतलब नहीं है, पत्ती में सब कुछ है जी। तो वो पत्तियां डाल सकते हैं आप। इसके बाद में इसमें एक बार चावल डालना है अपने को। कितना किलो डालना है? 10 बाई 40 की ट्यूब में 100 किलो चावल डालना चाहिए। चावल मतलब चावल बना के डालना कि चावल को किस तरह बनाएंगे मैं आपको बताऊं। जैसे 100 किलो चावल डालेंगे, अपन इसी ट्यूब की बात करते हैं, यही ट्यूब आपने लिए, इसमें आपको 100 किलो चावल डालना है। तो आप 100 किलो चावल को 5 बार में बनाएंगे, 6 बार में बनाएंगे? 5 बार में बनाएंगे। ऐसे बर्तन ही होंगे, उससे बड़ा बर्तन नहीं मिलेगा। 5 बार में बनाते हैं। तो जैसे शाम को आपने 20 किलो चावल उबाला, उसमें 2 किलो गुड़ डाल दिया, उबलते में वो पक गया, उसको पानी सही थी रख दिया ठंडा होने के लिए, वो कोई साफ कपड़े से ढक दिया, वो खुले आसमान के नीचे रात भर ठंडा हो। सुबह वो चावल पानी सब ट्यूब में डाल दो। ऐसा आप उसको 1 महीने में पूरा कोर्स करना है आपका जी जी। 100 किलो चावल को 1 महीने में डाल दो, मतलब हर 5वें-6वें दिन आप चावल डाल दो। चावल एक ही बार डलेगा, मतलब 100 किलो ही डलेगा, उसके बाद आपको चावल डालने की जरूरत नहीं जी। और नियमित जो गोबर आ रहा है वो डालते जाओ। जैसे ही अपने 50 दिन होते हैं तब अपन उधर से निकालना शुरू कर देते हैं। सर गैस तो पहले ही बनेगी, 50 गैस बनने लग जाएगी आपकी 20 से 25 दिन में गैस बनने लग जाएगी। गैस तो बाई प्रोडक्ट है ना, कोई चीज फर्मेंट होगी तो बनेगी। और गैस के मिला है छाछ और गुड़ मैंने स्वयं ने भी कम डाले, लेकिन जहाँ है व्यवस्था, जहाँ गन्ना है, गुड़ है, तो गुड़ डालना चाहिए। शुरू में तो हमने भी ठीक डाला। हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह गुड़ के ये चारा लगे हुए हैं और जूस अवेलेबल है। हाँ डालिए ना, गन्ने का जूस ज्यादा अच्छा है। मुझे वही पूछना था, गुड़ के बदले में अगर जूस, ताजा दूध डाल दिए, 5 किलो गुड़ डालने से 10 लीटर गन्ने का जूस डाल, बहुत बढ़िया, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। अभी मैंने महाराष्ट्र से बहुत सारे दिन भर में व्हाट्सएप आए मुझे। हमारे महाराष्ट्र में इसकी जो कीमत है, जो लोग बेच रहे हैं जी, तो उसी इसकी दुगना कीमत है। और माइक्रोन में जो अगर देखें अपन तो 750 माइक्रोन की जाली है उनकी, और अपनी 1500 माइक्रोन वो रेट में आ रही। इसमें क्या अंतर है? उससे भी कम रेट में आ रही है। हाँ। जो महाराष्ट्र में जो लोग दे रहे हैं, मैंने देखा है 1-2 लोगों के, तो वो उनका है 750 माइक्रोन का रेट है उनका। जिस चीज का 50,000 है वो हम 1500 माइक्रोन में 40,000 में दे रहे हैं। तो वो इसलिए दे पा रहे हैं हम, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका और सोचने समझने का तरीका, हमारे जीवन के अनुभव इसी तरह के रहे हैं, हमें आता है काम करना। अच्छी
दूसरी बात, काम करना आता है हमें, कहाँ से क्या चीज़ लानी है, कैसे बनवानी है, कैसे देनी है, और वो कैसे अच्छी सर्विस देगी, और उन चीज़ों पे आता है। और दूसरा, बहुत रीजनेबल मार्जिन पे भी आप काम कर सकते हो। जी, अपना अपना तरीका है। दूसरी बात, हमारे क्वालिटी आपने हमारी देखी है। क्वालिटी तो बहुत बेजोड़ क्वालिटी में कोई शंका नहीं है। कोई शंका नहीं है ना। मैं चल के देखा, उस पर वार करके देखा, लकड़े से देखा, लोहे का भी दिया, लोहे का भी देखा मैंने, तो कुछ भी नहीं हुआ उसको। हाँ। दूसरी बात, हमारे महाराष्ट्र में जो ट्यूब चल रही है अपनी, उसमें 10x40 की, उसमें 10x40 में, सॉरी 5x20, हाँ। उसमें लोग बोल रहे हैं 200 लीटर आउटपुट मिलता है। हाँ। आप बोल रहे हैं 50 लीटर मिलता है। ये हाँ, क्या अंतर है? ये बड़ा सवाल है। ये यूं है किसान भाइयों कि आपने जो आज यहाँ पे सामान डाला वो 50 दिन ट्यूब में रहना चाहिए, ये आप जान लीजिए। अब जब 5x20 की ट्यूब है, उसमें 200 लीटर सामग्री डालेंगे तो वो तो 6 दिन में तो भर जाएगी। बिल्कुल। हाँ, तो फिर कहाँ डाल पाओगे आप? इसका मतलब आपने या तो कम डाला है, उसको आप निकालते हो, जैसे मान लो कच्चा निकालते होंगे आप, या फिर ये है कि आप महीने में 4 ही दिन निकालते हो 200 लीटर, और उसको हम रेगुलर दे रहे हैं 50 लीटर। ये फर्क है। हाँ, प्रतिदिन दे रहे हैं। तो कैलकुलेशन का फर्क है, कुछ ना कुछ समझने का फर्क है, या तो उसमें कच्चा निकल रहा है। अच्छा, आप उसको यूं समझिए कि आपको जो चीज आज आपने डाली, ये बर्तन है। ये क्या है? बर्तन है। तो ये जितना बड़ा बर्तन होगा उतना ही तो खाना ज्यादा बनेगा ना। जी। खाने वाले भी ज्यादा है, मतलब अपने पास खेत में जमीन भी ज्यादा है, जमीन को खाद भी बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि जमीन में कुछ छोड़ा ही नहीं हमने। हाँ जी। कुछ छोड़ा है क्या? नहीं। तो जमीन में खाद अगर पशुधन है अपने पास में पर्याप्त, तो बड़ी ट्यूब लगा करके और उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जमीन में दिया जाए तो कार्बन डिपोजिट होगा। जी। दूसरे जो कार्बन जमीन में जमा करने के जो सोर्सेज हैं, या जो आज अपन जिन व्यवस्थाओं से खेती कर रहे हैं, अपन कुछ लोग ही मानिए आप जो वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद बना के डालते हैं, बाकी तो कच्चा गोबर डालते हैं। कच्चा गोबर डालते हैं, और कच्चा गोबर और आपका कंपोस्ट खाद और बायोमास से बना हुआ कार्बन, ये सब सूर्य के प्रकाश से चोरी होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। कितने चांस होते हैं? 99% चोरी हो जाता है। सनलाइट के माध्यम से उड़ जाएगा। और ये जो बायो फर्टिलाइजर है, ये चोरी नहीं होगा, ये डिपोजिट होगा, जमा होगा। अच्छा, भूमि के गर्भ में धीरे धीरे जहाँ जो जगह मिलेगी जिस चीज को, वो अपना, जब मेरे जैसी जमीन, मैं इसको हमारी जैसी मिट्टी में भी ये हो रहा है। आपकी तो जमीन ही नहीं है। हाँ, मैं इसको हम जमीन, महाराष्ट्र के भाषा में जमीन ही नहीं बोल सकते। मट्टी नहीं है, जीवन तो छोड़ो। हाँ, हमारे यहाँ मट्टी है, पर वो मृत हो गई है। यहाँ तो मट्टी नहीं है। मट्टी नहीं है, तो जीवाणु का संबंध ही नहीं इससे। इस मिट्टी में 2 वर्ष में हमने पहले कोई सीड भी नहीं उगता था, और अब 2 वर्ष में क्या क्या फसलें उगती हैं, अभी हम आपको एक एक चीज को दिखाएंगे। तो ये आपके हिसाब से मिट्टी नहीं है। यहाँ का पानी देखा है आपने? मुंह में नहीं ले सकते, अच्छा मुंह में रख भी नहीं सकते पानी, इतना खारा कि नमक से भी खारा है। जमीन जगह जगह देखेंगे, अभी आप वीडियो में सफेद हो रही है। जी बिल्कुल, सफेद में नमक है हमारे पास। भविष्य में हम किसी के सारे नहीं है नमक के लिए, हम खुद नमक पैदा कर सकते हैं। खुद नमक पैदा कर सकते हैं, हमारे पानी में इतना नमक है। तो अब बात करेंगे, ये हो गया इनपुट की बात हो गई। आइए मैडम ये बताओ। हाँ, अंदर जाके, हाँ अंदर दिखाओ इनपुट कैसे जा रहा है। इसको ऊपर से पकड़ो। अभी हम जो ट्यूब दे रहे हैं उनमें ये यहाँ पे ये टंकी कनेक्शन दे रहे हैं किसान को। जी। अभी जो ट्यूब आएगी उसमें यहाँ पे कनेक्शन आएगा, साथ में आएगा। हाँ, साथ में आएगा, वो लगेगा। उसके बाद अंदर ये टुकड़ा लगेगा। ये यहाँ तक बड़ा रहने से इसके फायदे हैं, मिट्टी यहाँ जमा हो जाएगी आपकी। हाँ, ये स्लोप में चल जाएगी। हाँ, स्लोप में इधर उधर। इसको ऊपर भी रखा है अपन ने। हाँ, ये आप देखिए ना, इतनी यहाँ गहरा पैंदा है, इतना नीचे है, तो ये मिट्टी जो है सॉलिड, ये देखो हाथ में ऐसे की मिट्टी आ रही है, तो मिट्टी यहाँ जमा हो जाएगी। हाँ, तो ये लिक्विड अंदर जाएगा। हाँ, गोबर ही अंदर जाएगा। जी, ये एक इसका तरीका है। दूसरा, अब आप आओ, इसका आउटलेट दिखाते हैं आपको। ये साहब, इसको पास में से दिखाइए। अब इसके पार्टिकल देखिए, कुछ है क्या इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं है, क्लीन है, एकदम क्लीन है। हाँ, तो ये खाद इसका निकलता है। ये पत्ते वत्ते तो ऊपर इन पेड़ों के झड़के गिर जाते हैं, आंधी तो उससे हवा से आ जाते हैं। तो ये खाद 50 दिन बाद निकलने लग जाता है, यूं निकल जाता है वाल से। और ये बताओ इनको, वही बताओ वीडियो में थोड़ा बंदी हो गया, नहीं आ जाएंगे, बस उतना भी दिखा दो, बस। ये देखो इधर से दिख गया, छोड़ो इधर दिखा दो।
इसको बनने को 50 दिन लगेंगे। इसको बनने को 50 दिन बाद निकालना शुरू करेंगे, अपन भरेंगे रोजाना। हाँ जी जी। तो 50 दिन बाद जब निकालेंगे तो पहले जो डाला था शुरू में वो टूट के नजदीक आ गया। हाँ जी। और आज जो डाला है वो 50 दिन में नजदीक आ जाएगा। तो ये प्रोसेस इसका चलता रहेगा। यहाँ तक आने को 50 दिन लगेंगे। यहाँ तक आने को 50 दिन लगेंगे। अब साहब हम ऐसी, जिसको आप मिट्टी नहीं मानते, जिसको आप पानी नहीं मानते, इसमें कुछ फसलों के रिजल्ट आपको दिखाएंगे। आओ ठीक है सर। ये लहसुन है, ये अभी लगाया था, ये हुआ है। जड़ का स्ट्रक्चर देखेंगे आप, निकालूंगा, निकल नहीं रहा। जड़ का स्ट्रक्चर देखिए आप। हाँ बताइए, इधर देखिए साहब, ये इसको सफेद मूल्य है। ये जड़ बताएगी ये भूमि स्वस्थ है क्या है। बिल्कुल। आइए, ये ऐसे, ये सफेद मूल्य की जो वाड़ है, जो ग्रोथ है, हाँ, ये बहुत बढ़िया है। ये सफेद जड़ है ना, सभी सफेद जड़ है पूरी, सारी जड़ सफेद। हाँ, इतनी सफेद जड़े अच्छी मिट्टी में भी तैयार नहीं होती। अच्छी मिट्टी में भी तैयार नहीं होती है। आइए दूसरी, ये इसका फर्क है। हाँ आइए, ये जीरा है साहब, जीरा है। हाँ इधर दिखाओ जी, ये जीरा है। ये सौंफ है, सौंफ है। ये इधर सारी सौंफ है, ये सौंफ है। सौंफ भी लगने वाली है और सौंफ के पौधे भी हेल्दी और स्वस्थ हैं। ये गाजर है इसमें। ये सौंफ का पौधा देखो साहब, इसमें ये बहुत बड़ा हेल्दी पौधा हो जाएगा। देखो आप इसमें फुटान अंदर देखो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा पौधा होगा ये, देखने लायक। बिल्कुल। हाँ, तो ये फिर सौंफ आ गई। आ जाओ, आपकी हमारी दूसरी फसलें दिखाते हैं। इधर आओ जी। ये राई है। राई जो होती है ना साहब, हाँ जी, आप लोग सरसों को भी राई बोलते हो। हाँ जी, हम बहुत बारीक वाली जो राई होती है, वो राई होती है। नहीं आया, आप बोले मेरे खेत में सरसों भी है, राई भी है। हाँ, हमारे तरफ राई सरसों एक ही समझते हैं। एक ही समझते हो? नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ जी। ये लाल और काली दोनों राई है। राई बहुत बारीक वाली होती है, सरसों मोटी होती है। सरसों से तेल निकलता है और राई मसाला है। अच्छा, राई मसाला है, राई का तेल नहीं निकलता। अच्छा, हाँ, राई मसाले में काम आता है। वो सरसों है क्या? वो, हाँ, वो सरसों है। अच्छा, एग्जैक्टली वो सरसों है। ये सरसों है। हाँ, तो ये दो तरह की राई है। ये तो अभी तक मुझे मालूम नहीं था। हाँ, ये यहाँ पे ये एक हाड़ होती है, बारीक ये होता है हमारे यहाँ। इसकी भी जड़ें देखिए, पौधे की जड़ें भी दिखाओ। एकदम व्हाइट रूट जो है, ये फुल पशु डेवलप हुआ है। हाँ, पशुओं के लिए औषधीय पौधा है। क्या नाम है इसका? हाड़ियों बोलते हैं हम देसी भाषा में। बहुत बारीक दाना आता है। तो जैसे मैं उसके लिए लाया था, मेरे बुल के लिए किसी ने रिकमेंड किया था। अच्छा, कि इसको 10 किलो दो, तो ऐसे गायों को दिया जाता है। तो ये सरसों है। हाँ, ये सरसों है, ये हाड़ियों है, मेथी है। इसमें ये मेथी का पौधा, इसकी जड़ें देखो आप। इसमें देखो व्हाइट रूट तो बहुत है ना। इसमें जो गाढ़ बनी है, ये सब ये जो अपना बैक्टीरिया है, राइजोबियम, पीएसबी, इसकी गांठें बनी है, बनी है ना। हाँ जी जी। नहीं तो एक्चुअली राइजोबियम हो गया, सेटल हो गया, यहाँ हो गया, फिक्स हो गया इस धूप में। हाँ, इस बालू रेत में भी। और तुम जो बाजार से ये लाते हैं मेथी, तो बाजार मंडी से लाने वाली मेथी के तुम रूट देखो। हाँ, उसको रूट ही नहीं आते। एक सीधा मेन रूट रहता है। हाँ, ये ऐसी जो गांठें नहीं रहती। आइए, अब आपको आगे दूसरी चीजें दिखाएंगे। आओ जी। आ जाओ, रोक दो, पसीने भी खेती में। तो विजय जी देखो, अब ये आपको जो का वो दिखाते हैं, फुटान, और ये दिखाते हैं जड़ का स्ट्रक्चर। अभी ये देखो, ये फुटान देखो आप, और कितने टहनियाँ है ये गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी इसको 11 फुटा हुआ है। 11 फुटा हुआ है। 11 जड़ों की हेल्थ देखो इनकी। और ये यहाँ जहाँ मट्टी नहीं है, हाँ, ऐसी जगह आवाज देखो, पौधे की आवाज, खट 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 की आवाज आ रही है। और दूसरी बात, यहाँ मट्टी नहीं है। हाँ, ये बगैर मट्टी में ये ऐसी गौ की कंडीशन है। व्हाइट रूट, ये बायो फर्टिलाइजर आपकी जमीनों में मिले तो इससे तो सर 100% अच्छा हो जाएगा। जहाँ जमीन नहीं है, यहाँ इतना बड़ा है। और व्हाइट रूट पर ही सब डिपेंड रहता है पौधों का। हाँ, यहाँ व्हाइट रूट की डेवलपमेंट इतना बढ़िया है। ये दूसरा पौधा उखाड़ के कोई भी देख सकते हैं आप, यही हालत मिलेगी। ये पालक का सीड है हमारे यहाँ, देखो जी, ये पालक का सीड है। पालक के पौधे की जो आप वो देखिए, फुटाव और फैलाव देखिए। हाँ, टहनियाँ, हाँ, सेहत देखिए, हाइट देखिए। अभी इसमें 15 दिन में बहुत ज्यादा पालक लगेगा। ये टहनियाँ 2-2 3-3 फीट की हो जाएंगी। अच्छा, अभी तुरंत ही ये चालू होगी ना। हाँ, ये तुरंत ही फैल के, और इन्हीं पे सब पे ये सीड है। यहाँ पे सीड बनेगा सारी। अच्छा, ये पे, हाँ, ये बीज बनेगा, यहाँ पे बीज बनेगा। ये लगभग अभी तो 6 फुट की हाइट है। हाँ, इसकी 6 फीट की हाइट है। ये 8-9 फीट जाएगा ये। जी जी। हाँ, ये और बहुत बढ़ेगा।
ये पालक है, आओ साहब। ये पालक का सीड देते हैं हम भारतवर्ष में मात्र 100 रुपए किलो में। अच्छा। हाँ, किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं, पूरे भारत में देते हैं। इसकी कोई वैरायटी का नाम है क्या सर? इसकी देसी पालक है यहाँ का 12 महीने। इसकी वैरायटी को एक यूँ समझिए आप, मैं बताऊँ इसकी वैरायटी को, इसको पत्ते को खाइए, ये खाने के बाद आपको लगेगा कि मुझे और खाना चाहिए। हाँ सर, टेस्ट है, टेस्ट है ना। एक बेल जी कितना ही हो गया खाकर। तो अगर आपके पास बीज देसी है ना, ये कहीं कहीं देसी बीज है जो लोकल सीड है, इसलिए अच्छा है, इसका टेस्ट अच्छा है सब्जियों में और जल्दी खराब भी नहीं होता है। अच्छा अच्छा। आइए, स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है। हाँ, स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी। ये सर ये कैसा पौधा है? ये जंगली पौधा है साहब, यहाँ का जंगली नहीं, मतलब स्थानीय पौधा है, बायोमास के लिए है। आइए आपको दूसरी चीजें भी दिखाते हैं। ये हमारे 2 वर्ष के लेसुआ के पेड़ है। हमारे इधर मराठी में इसको गोदन बोलते हैं। हाँ, मराठी में। और ये बहुत उपयोगी पेड़ है। ये पेड़ ही चला है हमारी जमीन में ज्यादा अच्छे से, और कोई खास चल नहीं पाए। इसका लकड़ा भी काम में आता है और तो पशु खाद्य के लिए पत्ती भी काम में आती है। तो कई चीजें चल जाएंगी। शुरू के पेड़ों में यही बचे थे हमारे, और सब जल गए। इधर आइए साहब, ये अजवाइन है। ये अजवाइन है, इसको ओवा बोलते हैं हमारे तरफ। हाँ, अजवाइन समझते हैं। पौधे में फैलाव देखिए, अजवाइन के पौधे में फुटाव फैलाव देखिए। बिल्कुल। और पहली साल है, पहला ही साल है। और दूसरा नमक देखिए। आइए, नमक की खेती करते हैं। ये नमक देखिए। हाँ जी, पूरा नमक जमा हो गया। नमक जमा है ना। हाँ जी, सफेद सफेद पूरा नमक आ गया। इस नमक में भी तो पौधे चल रहे हैं, इस नमक में भी ये चल रहा है। इस नमक में भी ये अजवाइन का पौधा चल रहा है। आइए साहब, और दिखाते हैं। ये मिर्ची देखिएगा आप, ये तो पशु खाद्य तैयार हो गए। हाँ, ये देखो मिर्ची के पौधे। हाँ, इस पर भी ये इसके गाठी है, राइजोबियम में बेच के फिक्स हुए हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, गाठ तैयार रही है। अभी हम आपको गाजर और दिखाते हैं। ये गाजर देखो, और गाजर पर व्हाइट फ्रूट देखो। अभी व्हाइट फ्रूट कितनी है। ये ऐसी गाजर पर ये है बायोमास का कमाल। ये जो एंजाइम है, ये देखो गाजर, इसमें सर पहली साल में काली गाजर की लंबाई नहीं, लंबाई तो छोड़ो, इसको व्हाइट फ्रूट देखो कितनी है। हाँ। ये है, ये बायोजाइम का कमाल है। ये है ना, ये अपने यहाँ बायो फर्टिलाइजर में से जो निकल रहा। हाँ, इसका कमाल है। इसका कमाल है। नहीं, इतनी व्हाइट फ्रूट तुमने गाजर को कहीं देखी नहीं होगी, कहीं नहीं देखी होगी। हाँ, ये ऊपर से नीचे तक व्हाइट फ्रूट देखो। और टूट गई ज्यादातर तो। हाँ, आधी तो जमीन में रहेगी। हाँ, आधी क्या मैक्सिमम टूट जाती है। ये देखो, इसको देखो ना, छोटे से पौधे को। अब इसमें देखो, वीडियो में देख सकते हैं आप। हाँ, व्हाइट फ्रूट देखो। हाँ, पूरे गाजर को मुझे गाजर दिखता ही नहीं है। हाँ, पूरी तरफ से व्हाइट रूट है। व्हाइट रूट है, लंबी को खींचने में निकल जाते हैं। हाँ जी, ये पशुओं का चारा हो गया अपना। क्या बरसिम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बरसिम बोलते हैं, पशु खाद्य। बरसिम हो रहा है हमारी जमीन में। अभी धीरे धीरे सब चीजें होने लगी है। हाँ सर। आगे सरसों है, मल्टीपल कटिंग वाला, और वो कासनी है। ये भी गायों के लिए, चारे के लिए। कैमरा का अंगुली आ रही है, अंगुली साइड में। तो सर ये जो सरसों है, गाय खाती क्या? हाँ, गाय खाती है ना। अच्छा। हाँ, वो कटिंग वाली, मल्टी कट वाली है। अच्छा। ये हमारे जो की फसल है साहब। पिछली बार तो बहुत कमजोर थे हमारे जो, इस बार थोड़ा सा डेवलपमेंट है। हाँ, डेवलपमेंट है। उखाड़ो एक पौधा, लो साहब। अब ये जो देखो, पौधे की मोटाई, और ये मेरे को दे दो। दूसरा एक दो और उखाड़ो, पौधे की मोटाई और इसका दिखाओ। अब देखो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फुटा है। हाँ, और खास बात बोले, जहाँ मट्टी नहीं है, गेहूं की फसल मट्टी में आती है। हाँ, और यहाँ मट्टी नहीं है। मट्टी नहीं है। हाँ, हाँ। तो ये मट्टी में भी व्हाइट रूट्स की डेवलपमेंट देखो। हाँ,
बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है व्हाइट रूट्स की, और सब फिक्सेशन है उस पर, सब जो बैक्टीरिया है हाँ सब तैयार हो गए हैं। सब तैयार हो गया है, जमीन का स्ट्रक्चर तैयार होने लगा है। तैयार होने लगा है। हाँ। अभी इस पर एजोडोबैक्टर है, हाँ। ये जो गांठें होना है फास्फोरस की, हाँ वो सब तैयार है। तैयार है। आने वाले टाइम में मैं ये चाहता मेरा मानना है कि ये जो बरसात का सीजन है ना, उसमें इस जमीन में केंचुआ आ जाएगा। बिल्कुल आएगा सर, अभी इसकी शुरुआत होगी, स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। क्योंकि मैंने बायो फर्टिलाइजर इसमें इतना दिया है जमीन में कि इससे उसमें आना ही चाहिए केंचुआ बरसात के सीजन तक। सर गऊ की वेरायटी कौन सी है सर? ये जो है साहब यहाँ का देसी वैरायटी है। जो मतलब जो होता है ये, इसको कूट के इसका छिलका निकालते हैं, फिर होता है। गेहूं नहीं है ये। अच्छा गेहूं नहीं है? नहीं जो है, जो है। हाँ, मैं जो गेहूं समझ रहा था। नहीं गेहूं नहीं है सर ये। अच्छा ये जो है। और दूर कहीं भी देखोगे ना, नहीं व्हाइट रूट तो बहुत डेवलप है सर। ऐसी तो हमारे खेती में नहीं आएगी। आपकी खेती में भी नहीं आएगा ना? नहीं, हमारा काफी सॉइल इतना हेवी सॉइल है। हाँ ब्लैक कॉटन है बिल्कुल। आपकी जमीन में एक साल में ऐसे उखड़ोगे ना तो ऐसे ही जड़ें आएंगी, इससे ज्यादा आएंगी। सर। यहाँ तो मट्टी नहीं है, फिर भी इतने डेवलप है। फिर भी इतना डेवलप है। हाँ जी। तो आपके में तो होना ही होना है। होना ही होना है। तो ये सारे रिजल्ट अब आपको गैस दिखाते हैं। गैस यहाँ तक पहुंची कैसे? हाँ? गैस यहाँ तक पहुंची? नहीं वहाँ गैस का जलना दिखाते हैं। गैस है, इसको चलाओ, इस पे करो, ज्यादा बढ़ाओ, बढ़ा दो ना। हाँ थोड़ा सा इधर करो। हाँ नहीं इधर। हाँ बस छोड़ो, ये गैस चलने लगा। बहुत गैस बनता है, भंटा हमारा इसी से बनता है जी। खोलो इसको। ये स्पेशली बांटे के लिए बर्तन बनाया है हमने, अष्टकोण का। हाँ लोहे का बर्तन है ये। इसमें सिर्फ बाटा ही बनता है? इसमें सिर्फ बाटा ही बनता है गाय का, तो ये अलग से मैंने तैयार किया है। सर अष्टकोण कौन सी वजह से क्या है इसमें प्रॉपर्टी देता है अष्टकोण? करेंगे अभी इस पे डिटेल में कभी बात करेंगे। है इसका महत्व रहता है जी। हाँ थोड़ा कम कर दो, इसका महत्व रहता है। तो ये आपके गैस की पूर्ति हो गई साहब जी। 10 बाई 40 की ट्यूब लगाने का मतलब आपके 4-5 लोगों का परिवार का गैस का खाने का काम आराम से चलेगा। हाँ जी। और अब आप आओ। हाँ विजय जी, तो अब आपके ऑब्जर्वेशन बताओ। सर मैं महाराष्ट्र से कल से आया हूँ। हाँ यहाँ ही रुका हूँ। हाँ जी। इतना खूबसूरत नजारा है, जैसा पारंपरिक खेती में जो रहता है। सब यहाँ सबके मॉडल लगे हैं। और इसका जो ट्यूब के लिए, मैं विशेष करके मैं ट्यूब के लिए आया था जी। मटेरियल देखने के लिए, कैसा गैस तैयार होता है जी, कैसे एंजाइम निकलता है। सारी शंका का निरसन हो गया। मटेरियल में कोई कमी नहीं है जी, और प्रॉपर काम है, सब प्रॉपर चैनल से काम हो रहा है जी। कोई चीटिंग का काम नहीं है जी, और मुझे क्लीन, जहाँ पारदर्शिकता है हाँ जी, एकदम पारदर्शक काम है। मतलब जो हम वीडियो में कहते हैं वैसा ही यहाँ आपको मिला है। हाँ, कहीं कोई फर्क नहीं मिला है, कोई जरा सा भी फर्क, शब्द का भी कोई फर्क नहीं है, भी फर्क नहीं मिला जी। और मैं तो उसके आगे जाके कहना चाहता हूँ जी कि मैं विदर्भ से आया हूँ जी, और उधर मेरी ऐसी इच्छा है जी कि जो टेक्निकल काम है, या मानो समझो इंस्टॉलमेंट का काम है, हाँ, जिसको मटेरियल यहाँ आ नहीं सकते जी, तो वो मैं सब अमरावती में रखना चाहता हूँ। हाँ, वहाँ से कोई भी किसान को महाराष्ट्र के हमारे जी लगा है, कौन सी भी साइज का ट्यूब लगे जी, तो मैं उसमें कार्य करने के लिए तत्पर होऊंगा जी। बहुत अच्छा होगा, खुशी होगी हमें भी आपके साथ जुड़ के, और सेवा का काम है, आप भी जुड़िए। और आगे से आप एज ए डीलर वहाँ कीजिए काम है, इंस्टॉलेशन को भी देख लीजिए, जिस भाई को जरूरत है वहाँ इंस्टॉलेशन करवा दीजिए। और बाकी जो ऑनलाइन नहीं खरीद सकते, वो जाके लेना चाहते हैं, वो आपके यहाँ से आके ले लेंगे। आपके खेत में भी अभी आप तुरंत एक बड़ा मॉडल लगा रहे हैं, तो उसको भी समझ के, और किसानों को बहुत फायदा होगा। और दूसरी बात, इस सेवा का काम है जी, वो कोई पैसे कमाने वाला काम ही नहीं है। अपने को किसान खड़ा करना है, मिल जाता है पेट भरने जितना, कितना पेट है उतना, जितना तो उतना तो मिल ही जाएगा, उतना तो मिल जाता है पैसा। हाँ, पर ये ज्यादा सेवा भाव से करेंगे तो और दुगना हो जाएगा जी, आनंद मिलेगा बिल्कुल। जो लोग किसान खेती करके डूब रहे हैं हाँ जी, केमिकल खेती से हाँ जी, इसमें जो लोग बोलते हैं 3 साल, प्राकृतिक खेती को 3 साल लगते हैं हाँ जी, तो यहाँ 2 साल के रिजल्ट है। जहाँ मट्टी नहीं है वहाँ 2 साल में आपने 2 नहीं हुआ है साहब, बायो फर्टिलाइजर ट्यूब लगाए तो 1.5 वर्ष हुआ है, 1.5 वर्ष ही हुआ। हाँ, अगर हमारे यहाँ जहाँ मट्टी है, जीवंत मट्टी है हाँ जी, वहाँ अगर ये लग जाए हाँ, तो ये तो चमत्कार दिखलाएगा सर, चमत्कार दिखलाएगा, दिखा रहा है चमत्कार। हाँ। आपके महाराष्ट्र में आप समझिए करीब हमारे होंगे 3000 किसान महाराष्ट्र में। हाँ बहुत सारे हैं, मेरे एरिया में नहीं है। हाँ, आपके जो है पश्चिम महाराष्ट्र में ज्यादा लगे हैं हाँ जी, और पश्चिम महाराष्ट्र में हमेशा विदर्भ के अव्वल ही रहता है जी। सब काम में हाँ, आपकी तरफ कम है, हमारा सांगली साइड में, सोलापुर इधर बहुत काम है, तो विदर्भ में काम कम है हाँ जी, इसलिए मेरे कहीं देखने में नहीं आया जी।
उसी वजह से मैं इतने दूर देखने के लिए आया। हाँ, जुड़िए आप साहब, बहुत खुशी होगी हमें। और आगे से मैं आपका वीडियो में नंबर भी दे दूंगा, जो किसान और अच्छे से समझना चाहेगा आपके लैंग्वेज में, मराठी में भी समझना चाहेगा, मैं बात करूंगा तो आप उसको भी बताइए। और लोगों के मैसेज आना चालू हो गए। हाँ, लोग कीमत पूछ रहे हैं इसकी। हाँ, कितनी है ये कीमत साहब? अपना 20 बाई 5 फुट की जो ट्यूब है वो अपनी शुरू हो जाती है 13,000 रुपए में, अपन किराए से ही देते हैं। मतलब घर पहुंच नहीं, ट्रांसपोर्ट से, VRL से लेनी पड़ेगी आपको। हाँ, जहाँ तक VRL है वहाँ तक अपने को 13,000 में दे देंगे। 5 बाई 20 की ट्यूब 13,000 में, 1500 माइक्रोन की। पूरा फिटिंग, GST और मदर कल्चर के साथ में 5 बाई 20 की ट्यूब आएगी। मैं समझो उसको घर जाने के बाद में उसको कुछ भी मोल लाना नहीं है। ड्रम लगेगा उनका खाली। अच्छा, खाली आधा ड्रम लगेगा, कटे आधा ड्रम लगेगा ऐसा। हाँ, और बाकी कुछ भी लाने का जरूरत नहीं है। बस इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के लिए आपके यहाँ एक बड़ा वो पंगा है, लोग बाग बांधकाम करते हैं दुनिया भर का ओटला बनाना है, ये करना है, वो करना है। कुछ नहीं करना है, मिट्टी पे डालो उसको। तो ये यहाँ जो किया है, हाँ, ये ऐसी कंडीशन में करना है। हाँ, मैंने तो मैट लगा दी थी मेरे पास। मैट की भी जरूरत नहीं है। मैट की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसा ही ट्यूब डायरेक्ट मिट्टी पे ट्यूब को रखिए आप। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इससे, तो वो भी आपका खर्चा नहीं होगा। हाँ, दूसरी बात, जिसका प्रोग्राम, जो किसानों का प्रोग्राम अभी अपने को टाइम बना के मई जून में डालना है। हाँ, तो उन्होंने अभी से चालू करे। हाँ, तो इसको चालू करने को 50 दिन लगते हैं। हाँ, 2 महीने चालू करने को लग जाएंगे। प्लस स्टोरेज हो जाएगा, तो ऐसा सामने छोटा तालाब बना के उसमें स्टोरेज किया जाए। तो अपने हमारे वहाँ कैपेसिटी नहीं है स्टोर करने की। तो ये है ना कैपेसिटी, देखिए ना, ऐसा तालाब बन जाएगा। ये सबसे बढ़िया आइडिया लगाया आपने। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, स्टोरेज करने का काम नहीं है। हाँ, और साधारण 10-15 हजार लीटर इसमें स्टोर हो जाएगा। हाँ, 50,000 करो, कौन मना करता है? बड़ा बना लो, ये तो क्या दिक्कत है? इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, कभी खराब भी नहीं होगा, एंजाइम हो गया नहीं तो। और कॉस्ट भी लगभग बहुत कम कॉस्ट आती है। हाँ, आपने देखा है ना, रेट के बारे में भी अपनी चर्चा हुई है। हाँ जी, बाजार में मिल ही नहीं सकता उस रेट में। और 200 लीटर 500 लीटर की ड्रम